अब आ जाइए आपकी नहीं, आपका बीजेपी से ही गठबंधन करने की इच्छा थी। देखिए, हमने एक शब्द में कहा कि बीती ताह विसार दे। जो गठबंधन नहीं हुआ, नहीं हो सका, क्या कारण थे, क्यों नहीं हुआ, उसके डिटेल में जाने की अब आवश्यकता हम नहीं बस समझते इससे हैं। एक ही सवाल और इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी मुलाकात बेंगलुरु में, चूंकि आप नहीं बताई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, तो लोग जानना चाहते हैं कि राजा भैया उठ के यूपी से चले गए बेंगलुरु, अमित शाह से मिल लिए, मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो न्यूट्रल हो गए? नहीं, मतलब बात कहाँ बिगड़ गई? पहले तो हम ये बता दें कि बहुत अच्छी भेंट रही और व्यक्तिगत हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने भी बहुत प्रशंसा करी, बड़ी अच्छी मुलाकात रही, अच्छी भेंट रही। वहीं हम ये भी बता दें कि हम बेंगलोर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आके मिलें, गए मिलने, बड़े हैं, बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन तब तक नामांकन हो चुका था। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस वजह से गए कि साहब हमारे, मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं, आपके माध्यम से तो हम ये स्पष्ट कर दें कि तब तक नामांकन हो चुका था। तो ये भी एक चर्चा थी। नहीं, हमारे कहने का आशय ये है कि हम किसी अपने निहित स्वार्थ में नहीं गए थे, उन्होंने बुलाया, हम गए, और फिर हम कह रहे हैं भेंट करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको ये लग रहा, अभी एक आपने ये कहा ना कि सोशल मीडिया पे या लोग ये मान रहे हैं कि निर्णय बहुत अच्छा है। अगर हमने अपने सभी समर्थकों को कह दिया कि भैया जहां मन हो वहां वोट आप लोग दीजिए, ये तो अच्छी बात है, उसमें खराबी क्या है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम किसी के साथ बंधे हुए भाई, नहीं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, पार्टी का अध्यक्ष, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि भाई आपको जो हाँ मर्जी वहां वोट करो, ये मतलब नेवर हर्ड ऑफ। बिल्कुल नेवर हर्ड ऑफ, यू राइट। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बनी, कभी सामान्यतया नहीं बनती हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही खुद कि आप गठबंधन करना चाहते थे बीजेपी से, तो कुछ उसका फॉर्मूला रहा होगा ना कि इस सीट पे फलाना हमारा आदमी हो। देखिए, अब वो नहीं हुआ तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, इसके अलावा कोई और बात करिए। अच्छा, आप उधर पीछे नहीं जाना चाहते? हाँ, अब आगे का देखिए। तो बीजेपी से आपका रिश्ता आगे खत्म मान लिया जाए इस चुनाव के बाद? देखिए, बीजेपी से नहीं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ते, माननीय गृह मंत्री से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हर दल में नेता हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और ये भी बता दें कि 31 वर्ष से अधिक हो गए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो प्रदेश के बहुत से नेता हैं जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और प्रदेश के बाहर के भी बहुत से लोग हैं जो। पर राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों को किनारे रखिए, बात तो गठबंधन की हो रही थी, गठबंधन नहीं हुआ। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि आप, इसी से हम सहमत नहीं है जो आपने कहा। हम व्यक्तिगत रिश्तों को किनारे नहीं रख रहे हैं, हम व्यक्तिगत रिश्तों को कायम रख रहे हैं। तो व्यक्तिगत रिश्ते तो आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल है। तो उस नाते तो आपको बीजेपी का समर्थन कर देना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते की बात हो रही है ना, दलीय रिश्ते तो नहीं बने, दलीय रिश्ते तो नहीं बने। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आगे की राजनीति क्या? हमारे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, आप आते हैं, हम भी आपसे जहाँ मिलते हैं बहुत अपना तो स्नेह से भेंट होती है, हम लोग बहुत सी चर्चा करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम आपको बताना शुरू कर दें कि ये खबर निकालिए, ये मत निकालिए, इसको दबा दीजिए, इसको उठा दीजिए। कभी नहीं, मैं तो राजा भैया जनसत्ता दल के अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो दल के अध्यक्ष से अगर आप बात कर रहे हैं, तो जब उस दल का किसी से गठबंधन नहीं है तो हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हम किसी का समर्थन करें या न करें। मुझे कहीं से जानकारी मिली, बताया गया कि राजा भैया नहीं चाहते थे कि कौशाम्बी से बीजेपी से विनोद सोनकर और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़े, उम्मीदवार बदला जाए। क्या ये सही है? नहीं, हम ये चाहते थे कि जनसत्ता दल के खाते में ये सीट गठबंधन में आए, जो कि नहीं आ सकी। दोनों सीटें ये दोनं आप चाहते थे कि आपके उम्मीदवार लड़े। इसके पीछे क्या ऐसा था? बीजेपी दोनों सीटें आपको दे। गृह जनपद है और कौशाम्बी लोकसभा में हमारा कुंडा विधानसभा है, और चाहने में कोई अपराध तो है नहीं। बहुत लोगों ने चाहा, बहुत लोगों को मिला और साथ दिया। तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी राय क्या है? उनके कामकाज को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी सबसे बड़े ब्रांड है और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में मोदी ही है। मोदी जी भारत के बहुत लोकप्रिय और सशक्त नेता हैं, और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई एक निर्णय ऐसे लिए जो राष्ट्रहित में हैं, देश हित में हैं, और शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इतने सशक्त निर्णय न ले पाता। और योगी जी के मुख्यमंत्री,
एक बहुत ही सशक्त और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ये खोल के हम जब मीडिया में कह रहे हैं तो बंद कमरे में भी आपसे यही कहेंगे। और योगी जी की लोकप्रियता है, योगी जी की कार्यशैली है ऐसी कि लोग उसको पसंद करते हैं। जब इतना सब कुछ है, मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, फिर भी राजा भैया और उनके समर्थक बीजेपी के साथ नहीं है, इसीलिए मैं इस सवाल पे आया। आप बिल्कुल, आप खूब सवाल करिए, हमारा उत्तर वही होगा। देखिए, व्यक्तिगत किसी की सराहना करना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जब आप एक दल है तो उस दल से अगर अलायंस नहीं है, गठबंधन नहीं है, तो आप दल को कैसे एक मंच पे ले जाके खड़ा कर देंगे?